जिनको गोविंद का सहारा मिल जाए उन्हें दुनिया के और किसी सहारे की आवश्यकता कभी पड़ती ही नहीं। पड़ेगी? बोलो। अरे उनको आवश्यकता पड़ती है जो दर दर पे भटकते रहते, कभी यहां कर, कभी वो कर, कभी वो, कभी ये सेट पकड़, कभी वो सेट ना। एक ही सेट पकड़, मेरा सामरिया सेट। बाकी के सेट तो तेरे पीछे पीछे होंगे मेरे प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे। अगर वो हमारा हो जाए तो पूरा जहां हमारा हो जाए, पूरा जहां। सुदामा जब दुखी द्रवित हुए, रो रहे हैं कि कृष्ण मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, तब सुदामा से श्री कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, कभी दुखी मत होना, कभी उदास मत होना, और एक बात जीवन पर्यंत याद रखना, मेरे बट के चना खाई तू भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारका तोय कर दऊं माला। तू जब मेरे पास आएगा ना तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। दुख मत पाना, मेरे पास आ जाना, बस सिर्फ मेरे पास। और कृष्ण चले गए, सुदामा अपने यहाँ चले गए। विषम परिस्थितियां जब आती हैं तो जीव सब कुछ भूल जाता है। स्थिति हमेशा बदलती रहती है, नाजुक घड़ियां जीवन में आती रहती हैं, और समय जैसे मैंने कहा परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है। और जब समय बदलता है तो कह के नहीं बदलता, बदल देगा? कह के बदलेगा? आज आ रहा हूं, बदल रहा हूं, कहेगा? नहीं ना। समय तो परिवर्तनशील है, बदले। सुदामा का भी समय बदला, धीरे धीरे विवाह हुआ, छोटे छोटे बाल गोपाल हुए, और बाल गोपालों के बाद में स्थिति ये आई कि घर में खाने के भी मुश्किलें हो गई, और जब खाने की मुश्किलें हुई तो स्थिति और भी दृढ़ हुई, मजबूर हो गई। अब तो जहां मांगने जाते हैं वो मांगने वाले भी देते नहीं। एक बात बताएंगे आपको, ये दुनिया वाले तभी तक आपके हैं जब तक तुम इनके मतलब के हो। मैं एक बार चंदूलाल जी से बाई चांस एक कार्यक्रम में मीना जी से जयपुर में गया था, तो तब मैं बात कर रहा था, तो मीना जी से मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। मुझे मालूम है मैंने अपने हिसाब से अच्छी बात कही थी कि दुनिया वाले एक अच्छी पोजीशन को सम्मान देते हैं, पर्सनल किसी व्यक्ति को नहीं देते। एक व्यक्ति अमीर हो, एक भाई अमीर हो और एक गरीब हो, तो गरीब भाई को अमीर भाई अपने मित्रों से नहीं मिलवाता है। बोले क्यों नहीं मिलवाता है? बोले इसमें मेरी रेपुटेशन डाउन होगी। उसको अपना सगा भाई याद नहीं रहता है, उसको अपना सगा भाई याद नहीं रहता। बोले उसको अपनी रेपुटेशन याद रहती है, क्योंकि वो गरीब है। एक गांव की कथा आती है बहुत अच्छी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब था, उसे दुनिया में कोई पूछता नहीं था, गांव में कोई पूछता नहीं था, जिसके द्वार पर भी बैठ जाता था समझो मुसीबत समझता था। बोले कब जाएगा यार यहां से, जा। लेकिन समय परिवर्तनशील है, एक दिन वही गरीब बहुत बड़ा अमीर हो गया, और जब बहुत बड़ा अमीर हो गया तो गांव की जिस गली से गुजरता, सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम, सेठ जी राम राम। और जब सेठ जी राम 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 होने लगी तो सेठ जी अब राम राम नहीं लेते हैं। पहले इनकी कोई राम नाम नहीं लेता था, आज ये राम राम नहीं लेते हैं। लेकिन जब भी कोई इनको राम राम करता है ना तो सेठ जी एक बात कह देते हैं, कह दूंगा। क्या कहते हैं? कह दूंगा। बदनामी होने लगी। अरे यार इस पे तो पैसा आ गया तो अभिमानी हो गया, राम राम ही नहीं लेता है, किसी से बात ही नहीं करता है। ये बात पहुंचते पहुंचते उसकी पत्नी तक पहुंच गई। और जो अच्छी पत्नी होगी ना, अच्छी इसलिए कह रहा हूं कि अच्छी होनी चाहिए, जो अच्छी पत्नी होगी वो अपने पति की बदनामी नहीं चाहेगी। चाहेगी? बोलिए। और आजकल तो अच्छी पत्नियां बहुत हैं दुनिया, भगवान सबको एक एक अच्छी अच्छी। राधे राधे। कोर्ट में ले जाती हैं, इतनी अच्छी हैं, उससे अच्छी क्या होंगी? और बोलो, इससे भी अच्छी कोई हो सकती है?
कोट जहां सत्य में वह जयते, जहां सत्य की जीत है वहां ले जाए तो उससे अच्छी और क्या होगी भाई। जय हो। भगवान ऐसी एक एक मत दियो किसी को, ऐसी अच्छी सुयोग्य पत्नी हो, इतनी सुंदर सुयोग्य कि अपने पति की और अपनी दोनों की इज्जत का ख्याल करे। उस पत्नी ने, उस देवी ने जब सुना कि मेरे पति की बदनामी शुरू हो गई है, तो उन्होंने एक दिन सो रहे थे पतिदेव, चरण दबाते हुए बोली, हे देवता, वैसे तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए आपसे, फिर भी एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूं, अगर आप स्वीकार करें तो। बोले कहिए ना, बोलो बोलो, जो कहोगी सो। बोले देवता, एक दिन वो था कि हमें कोई लोग राम राम करने की तो बात छोड़ो, कोई अपना हमें देखना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन आज प्रभु का चक्र बदला है, समय बदला है, आज हमारे पास उनका दिया हुआ सब कुछ है, और आज आपको सब राम राम करते हो और आप किसी को जवाब नहीं देते हो, सब लोग बदनामी करते हैं आपकी। अरे बोले देवी, तुम भी बड़ी भोली वाली हो, तुम जरा इनसे पूछो तो सही है, राम राम कर किसको रहे हैं। अगर ये मुझे राम राम करते तो मैं तो उस दिनों में भी मैं ही था जब मेरे पास लक्ष्मी नहीं थी, और तब तो इन्होंने मुझे कभी राम राम की नहीं, और आज जब मेरे पास में लक्ष्मी आ गई है तो ये मुझे राम राम करते हैं। तो इसका अभिप्राय समझी हो देवी, ये राम राम मुझे नहीं करते, ये राम राम लक्ष्मी को करते हैं। और जब ये कहते हैं राम राम, तो मैं इनको कह देता हूं कि कह दूंगा, और शाम को जितने लोग भी पूरे दिन में कहते हैं ना, तो शाम को तिजोरी खोल के बैठता हूं और कहता हूं, आज दुली चंद ने राम राम भेजी, आज दिनेश चंद ने राम राम भेजी, आज लक्ष्मी चंद ने राम राम भेजी, आज बा चंद ने, अबा चंद ने, बा चंद ने, जितने उचंद ने सबको नाम गिना दें। तो ये लक्ष्मी को प्रणाम करते हैं, मुझे नहीं करते देवी। मुझे करते तो मैं उन दिनों में भी था और आज भी मैं ही हूं। तो मैं तो इनकी राम राम लक्ष्मी तक पहुंचा, अभिमान नहीं करता हूं, बस वो जिसको प्रणाम करते हैं, राम राम करते हैं उसको। तो ये दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। चढ़ते हुए चांद को सब सलाम करते हैं, सूरज को सलाम करते हैं, और जब सूरज अस्त होने वाला हो तो हरि नाम जपने लग जाते हैं। तो जीवन पर्यंत याद रखना, अच्छा समय जब आवे तो अच्छे समय का सदुपयोग इस एक सोच के करना कि अच्छा समय हमारे प्रभु का दिया हुआ है। और गुरुजनों की वाणी पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुरुजन हमेशा तुम्हारा भला चाहते हैं, बुरा नहीं चाहते। जैसे माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते, वैसे गुरुजन भी कभी भी अपने शिष्य जनों का कभी बुरा नहीं चाहते। वैसे ही हमारे संतों ने, हमारे गुरुओं ने हमको ये सिखाया है कि हमेशा प्रभुता, पद और लक्ष्मी, आराम से उसका आनंद लिया जाए, अभिमान न किया जाए। सुदामा की स्थिति बदल गई। सुदामा मांगने जाते हैं, लेकिन सुदामा को कोई कुछ देता नहीं। और जब सुदामा को कोई कुछ नहीं देता, सुदामा दर बदर भटक रहे हैं, और सुदामा दर बदर जब भटक रहे हैं, कोई मांगने से जब देता नहीं है, कई दिन हो गए हैं सुदामा के घर में चूल्हे में आग नहीं लगी, क्योंकि घर में कुछ बनाने के लिए है नहीं। और जब कुछ नहीं है तो सुदामा दुखी हो रहे हैं। शाम को मांगने के बाद आए हैं तो आज भी कुछ मिला नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले उसे कहाँ देते हैं जिसे जरूरत है। दुनिया वाले तो उसे देते हैं जहां नाम और यश और वैभव है। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। ऐ मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं? गरीबों की किस्मत बनाने से पहले बता दे कृष्ण, तू क्या रोया न होगा। सुदामा रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि मैं अपने बाल गोपालों को क्या खिलाऊं। सुदामा घर वापस आए, अपनी पत्नी से पूछा, देवी कुछ बना है क्या? बोले बना, अगर कुछ होता तो जरूर देती, लेकिन हम भी मांगने गए, लेकिन हमें कोई कुछ देता तो नहीं। घर में तो अन्न, तो क्या अन्न की भूसी भी नहीं जो मैं बना सकूं? कुछ भी तो नहीं मेरे घर में। सुदामा कहते तो देवी दुखी मत हो, परेशान मत हो, बल्कि उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि उसने हमारे जीवन में दुख भेजे। बोले क्यों?
इसमें कौन सा शुक्रिया अदा करना है? मैं भूखी हूं, आप भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, हम सब दुखी है, तो इसमें शुक्रिया कौन सा अदा करना है? बोले देवी सुनो, सच यह है कि दुख में ही जीव की असली पहचान होती है कि नहीं? अब मैं पैसे वाला हो जाऊं या आप पैसे वाले हो जाएं, दुनिया में अपने पराये की पहचान नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे मुंह पर जो बैठे ना सब तुम्हारी तारीफ, क्या बात है सेठ जी, आपका बड़ा नाम हो रहा है दुनिया में, सेठ जी आप तो बड़े गजब के हो। और बाहर जाके पता है क्या कहते हैं? बड़ा बेवकूफ है। बोले कैसे? 2 शब्द बड़ाई के बोल दो, जो चाहिए ले जाओ, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा। अल्लाह, अभी मुंह पे क्या कह रहा है तो और पीठ पीछे क्या कह रहा है? बोले यही तो जमाने का नियम है प्यारे, उनको अपना काम सिद्ध करना है। सुख में पता ही नहीं चल पाता है कि जो तुझसे कह रहा है वो सच भी है कि झूठ है, सच्ची में नहीं पता चल पाता है। बोले दुख में सब सही मायने में पता चलता है। दुख में तुम्हारे पास बैठेगा ही वो जो सच्ची में तुम्हारा होगा, अतएव बैठेगा ही नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोल लो अब बोली लो तो। दुख में वही बैठेगा तुम्हारे साथ जो तुम्हारा होगा, जो तुम्हारे आंसुओं को देखकर दुखी होता होगा। और ये जमाना है दुख को देखकर दुखी नहीं, सुख देखकर दुखी होता है। आजकल एक बात तो सब आम कहते हैं, ठाकुर जी, हाँ जी, आजकल कोई अपने दुख से दुखी नहीं है। मैंने तो किससे दुखी है भाई? बोले दूसरे के सुख से दुखी है। मैंने तुझे भी आती है बात? मैंने हाँ। मैं तो कथा में ये सोच के बोलता था शायद किसी को पता ही नहीं है। बोलो राधे राधे। लेकिन इस बात को सब जानते हैं और कहते भी हैं, और एक दूसरे से कहते हैं, उसी समय कहते हैं, और जो कह रहा है वो भी दुखी हो रहा है, क्योंकि जिससे कह रहा है वो सुखी है, और उसको देख देख के वो कहने वाला ही अंदर पर्द पे पर्द फटी जा रही है, भीतर ही भीतर। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। तो जब मैं कह सकता हूं कि दूसरे के सुख को देख के दुखी है, तो क्यों, किस लिए? अरे सुख देखकर दुखी होना बंद करो, किसी के दुख में दुखी होना शुरू करो। क्योंकि जब तू किसी के आंसू पहुंचता है ना, मेरे कन्हैया तेरे लिए आंसू बहाते हैं, तेरे ऊपर कृपा बरसाते हैं, तेरे ऊपर दया बरसाते हैं। तू एक बार किसी का आंसू पहुंच के देख, मेरा कन्हैया तेरे जीवन भर के आंसू पहुंच के रख देगा। तेरे जीवन में एक भी आंसू नहीं आएगा, ये मेरे कन्हैया का वादा है तेरे साथ। लेकिन कब? जब तुझे दूसरों के आंसू पहुंचने की आदत पड़ जाए। मैं जानता हूं 1-2 लोगों को, खैर ऐसे लोग तो मिलते रहते हैं। हमने एक व्यक्ति को ऐसे देखा जो कभी भी किसी की प्रभुता को देखकर, किसी को बड़ा होता हुआ देखकर कभी प्रसन्न नहीं हुआ, कभी प्रसन्न नहीं हुआ। हमेशा किसी को बड़ा देखकर स्किन उसके माथे पे बल पड़ जाते। लेकिन जानते हो आज हश्र क्या है? गैरों ने तो ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं। जो साथ चले थे उनके, वो बड़ी दूर निकल गए। मैं पर्सनल किसी के, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, इसलिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज उनके ही उनके नहीं है। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, और अकेले में बैठकर ऐसे लोग अगर सर्च करें तो उसका एक ही रिजल्ट सामने आएगा कि वो कभी किसी को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न नहीं हुए आज, इसलिए उनके साथ में कोई नहीं। इसलिए मेरे भाई, किसी के आंसू पहुंचना सीखो, किसी को आंसू देना मत सीखो। सुदामा कहते देवी में दुख में रोना नहीं है, बल्कि कन्हैया का शुक्रिया अदा करो। इससे पता चलता है, और तुम्हें पता चल गया होगा, इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं। मांगने जाते हो तो मांगने से कोई मुझे देता नहीं। उनकी पत्नी कहती है, तुम मुझसे मांगते नहीं जो देना चाहता है, तुम मांगते ही उससे हो जो तुम्हें नहीं देना चाहता। बोले किससे मांगो? बोले जो सबको देता है। और सबको कौन देता है? बोलिए